आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इडियम्स, वोकैबलरी और उनसे बनने वाले सेंटेंस। तो आज का हमारा पहला इडियम है राइड और डाई। इट मीन्स इट इज़ एन इनफॉर्मल इंग्लिश इडियम यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज एक्सट्रीमली लॉयल एंड विल सपोर्ट यू इन एनी सिचुएशन no matter how good or bad it gets. It means being with someone through thick and thin, ready to face any challenges together. मतलब आपका हर हाल में साथ देने वाला ऐसा दोस्त, ऐसा कंपेनियन जो अच्छे और बुरे वक्त में आपका कभी भी साथ ना छोड़े। तो उसके लिए हम ये इनफॉर्मल इंग्लिश इडियम यूज करते हैं राइड और डाई। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं राइड और डाई के जो अभी हम पढ़ेंगे। वो मेरी राइड और डाई है, मुझे पता है वो हमेशा मेरा साथ देगी। शी इज़ माई राइड और डाई, आई नो शी विल ऑलवेज हैव माई बैक। नेक्स्ट है मुश्किल समय में ही पता चलता है कि असली राइड और डाई दोस्त कौन सा है। इन टफ टाइम्स यू रियलाइज हु योर रियल राइड और डाई फ्रेंड्स आर। चाहे कुछ भी हो जाए रिया मेरी सच्ची साथी है, मैं उस पर हमेशा भरोसा कर सकती हूँ। नो मैटर वॉट हैपन्स, रिया इज माई राइड और डाई, आई कैन काउंट ऑन हर फॉर एवर। No matter what happens, Riya is my ride or die. I can count on her forever. एक सच्चा साथी सफलता और असफलता दोनों में आपके साथ रहता है। A true ride or die friend stays with you through success and failure alike. A true ride or die friend stays with you through success and failure alike. अगला वर्ड है बॉटल अप, जिसका मतलब होता है इट्स अ फ्रेजल वर्ब दैट मीन्स टू कीप योर इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स इनसाइड यू विदाउट एक्सप्रेसिंग दैम, स्पेशली एंगर, सैडनेस और वरीज। इट्स लाइक लॉकिंग योर फीलिंग्स इन अ बॉटल इंस्टेड ऑफ शेयरिंग दैम। हिंदी मीनिंग होता है इसका अपने जज्बात या भावनाओं को दबाना या अंदर ही अंदर रखना, उसको बाहर एक्सप्रेस न करना। तो इसके लिए बॉटल अप फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया जाता है। का एग्जाम्पल देख लेते हैं बॉटल अप का। जैसे अपनी भावनाओं को दबाना ठीक नहीं है, तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए। इट्स नॉट गुड टू बॉटल अप योर इमोशंस, यू शुड टॉक टू समवन। इट्स नॉट गुड टू बॉटल अप योर इमोशंस, यू शुड टॉक टू समवन। अगला एग्जाम्पल है वो हमेशा अपना गुस्सा अंदर ही रखता है और कभी नहीं बताता कि उसे क्या परेशान कर रहा है। ही ऑलवेज बॉटल्स अप हिज एंगर एंड नेवर टेल्स एनीवन व्हाट्स बॉदरिंग हिम। He always bottles up his anger and never tells anyone what's bothering him. अगला एग्जाम्पल है अपनी भावनाओं को मत दबाओ, इससे बाद में तुम्हें और बुरा लगेगा। Don't bottle up your feelings, it will only make you feel worse later. Don't bottle up your feelings, it will only make you feel worse later. नंबर 4 है जब उसने अपना दुख दबा लिया और ऐसे दिखाया जैसे सब कुछ ठीक है। She bottled up her sadness and pretended everything was fine. She bottled up her sadness and pretended everything was fine. अगला हमारा idiom है up in the air. It is an idiom used when a decision, plan or situation is still uncertain, undecided or not final yet. It means something is hanging without a clear result or conclusion. इसका हिंदी मीनिंग होता है जो अभी तक तय नहीं हुआ है, कोई फाइनल रिजल्ट क्या होना है ये अभी तक निश्चित है, ये निश्चित नहीं है, मतलब अनिश्चित है। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम एक इडियम यूज करते हैं अप इन द एयर। जैसे एग्जाम्पल है हमारी वीकेंड की ट्रिप अभी तय नहीं है क्योंकि मौसम का पता नहीं है। आवर वीकेंड ट्रिप इज स्टिल अप इन द एयर बिकॉज ऑफ द वेदर। आवर वीकेंड ट्रिप इज स्टिल अप इन द एयर बिकॉज ऑफ द वेदर। कंपनी का नया प्रोजेक्ट अभी अनिश्चित है, मैनेजर ने अभी तक आखिरी फैसला नहीं लिया है। द कंपनी न्यू प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर, द मैनेजर हैजंट मेड अ फाइनल डिसीजन येट। द कंपनी न्यू प्रोजेक्ट इज अप इन द एयर, द मैनेजर हैजंट मेड अ फाइनल डिसीजन येट। एग्जाम्पल है उनकी शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है क्योंकि दोनों परिवारों की सहमति नहीं बनी है। देयर वेडिंग डेट इज स्टिल अप इन द एयर बिकॉज बोथ फैमिलीज हैवंट एग्रीड येट। देयर वेडिंग डेट इज स्टिल अप इन द एयर बिकॉज बोथ फैमिलीज हैवंट एग्रीड येट। मेरी जॉब ट्रांसफ़र अभी अनिश्चित है, ऑफिस ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। माई जॉब ट्रांसफ़र इज अप इन द एयर, द ऑफिस हैजंट इन्फॉर्म्ड मी एनीथिंग येट। माई जॉब ट्रांसफ़र इज अप इन द एयर, द ऑफिस हैजंट इन्फॉर्म्ड मी एनीथिंग येट। यानी अप इन द एयर तब हम यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती है, कोई भी काम जब अनिश्चितता की सिचुएशन में होता है तो वहाँ पर हम इस इडियम को यूज करते हैं अप इन द एयर को। अगला वर्ड है हमारा मॉलीकॉडलिंग। इसका मतलब होता है मॉलीकॉडलिंग मीन्स ट्रीटिंग समवन टू जेंटली। इट
usually has a negative tone suggesting that overprotecting someone makes them weak or dependent. हिंदी मीनिंग ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार संरक्षण देना या अत्यधिक सिर पर चढ़ा देना जिससे कि आगे जा कर के वो पर्सन या वो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, सबके ऊपर डिपेंडेंट रहे, तो उसके लिए हम मॉलीकॉडलिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, बच्चों को ज़्यादा लाड़ प्यार मत करो, उन्हें अपनी परेशानियाँ खुद संभालना सीखने दो। स्टॉप मॉलीकॉडलिंग द किड्स, लेट देम लर्न टू हैंडल प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। स्टॉप मॉलीकॉडलिंग द किड्स, लेट देम लर्न टू हैंडल प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। उसकी माँ उसे ज़रूरत से ज़्यादा सिर पर चढ़ाती है, इसीलिए वो इतनी लापरवाह है। हर मदर कीप्स मॉलीकॉडलिंग हर, दैट्स वाई शी इज़ सो केयरलेस। हर मदर कीप्स मॉलीकॉडलिंग हर, दैट्स वाई शी इज़ सो केयरलेस। अगला एग्जाम्पल है, अध्यापिका पर कमज़ोर छात्रों को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार करने का आरोप लगा, बजाय इसके कि वो उन्हें सुधारने के लिए प्रोत्साहित करती। द टीचर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मॉलीकॉडलिंग द वीक स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग दैम टू इम्प्रूव। द टीचर वॉज एक्यूज्ड ऑफ मॉलीकॉडलिंग द वीक स्टूडेंट्स इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग दैम टू इम्प्रूव। अगर तुम उसे ऐसे ही ज़्यादा लाड़ प्यार करती रहोगी तो वो कभी अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखेगा। If you keep mollycoddling him like this, he will never learn to stand on his own feet. If you keep mollycoddling him like this, he will never learn to stand on his own feet. अगला फ्रेज है sooner or later. Sooner or later is a common phrase meaning something is sure to happen eventually. It might happen soon or after some time, but it will definitely happen. मतलब ज़रूर होगा, भले उसमें देर लग जाए उस चीज़ को होने में, उस काम को होने में, लेकिन होगा ज़रूर, जल्दी या देर से, लेकिन होगा ज़रूर, कभी ना कभी। जैसे एग्जाम्पल है, जल्दी या देर से ही तुम ईमानदारी की अहमियत समझ जाओगे। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। सूनर और लेटर यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। अगला एग्जाम्पल है, हर किसी को ज़िंदगी में कभी ना कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एवरीवन हैज़ टू फेस challenges in life sooner or later. Everyone has to face challenges in life sooner or later. अगला एग्जाम्पल है, कभी न कभी सच सामने आ ही जाता है। Sooner or later the truth always comes out. Sooner or later the truth always comes out. चिंता मत करो, जल्दी या देर से ही तुम्हें वो नौकरी मिलेगी जिसकी तुम हकदार हो। Don't worry, sooner or later you will get the job you deserve. Don't worry, sooner or later you will get the job you deserve. Next है social climber. A social climber is a person who tries very hard to become more important or popular in society, often by making friends with rich or influential people, sometimes in a fake, selfish or opportunistic way. क्लाइंबर का हिंदी मीनिंग है, जो व्यक्ति समाज में ऊंचा दर्जा पाने के लिए अमीर और प्रभावशाली लोगों से जान पहचान बढ़ाता है या फिर मतलब के लिए ऊंचे लोगों की संगत करने वाला, ऐसे को सोशल क्लाइंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई जानता है कि वो बस मतलब के लिए ऊंचे लोगों से दोस्ती करती है। एवरीवन नोज शी इज अ सोशल क्लाइंबर, शी ओनली टॉक्स टू पीपल हु कैन हेल्प हर करियर। एवरीवन नोज शी इज अ सोशल क्लाइंबर, शी ओनली टॉक्स टू पीपल हु कैन हेल्प हर करियर। अगला एग्जाम्पल है, वो तो बस एक ऐसा इंसान है जो अमीर व्यापारियों को खुश करने की कोशिश कर रहा है। ही इज नथिंग बट अ सोशल क्लाइंबर ट्राइंग टू इम्प्रेस रिच बिजनेसमैन। ही इज नथिंग बट अ सोशल क्लाइंबर ट्राइंग टू इम्प्रेस रिच बिजनेसमैन। अगला एग्जाम्पल है, कोई भी रोहन पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो हर पार्टी में बस ऊंचे लोगों की संगत करने की कोशिश करता है। Nobody trusts रोहन because he behaves like a social climber at every party. Nobody trusts रोहन because he behaves like a social climber at every party. अगला सेंटेंस है, A true friend stays by your side in every situation, not like a social climber who leaves when you are in trouble. सच्चा दोस्त हर हाल में साथ देता है, न कि मतलब के लिए साथ देने वाला जो मुश्किल में छोड़ दे। A true friend stays by your side in every situation, not like a social climber who leaves when you are in trouble. फ्रेज है हमारा मीनिंग ऑफ मेडलिंग. मेडलिंग मीन्स टू अननेसेसरी इंटरफियर इन अदर पीपल्स मैटर, प्रॉब्लम्स और डिसीजन विदाउट बीइंग आस्क्ड. इट इज यूजुअली यूज्ड इन अ नेगेटिव वे, यानी बिना ज़रूरत के, बिना पूछे जब दूसरों के मामले में टांग अड़ाई जाती है तो उसके लिए मेडलिंग वर्ड को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेरी निजी ज़िंदगी में टांग अड़ाना बंद करो. स्टॉप मेडलिंग इन माई पर्सनल लाइफ. स्टॉप मेडलिंग इन माई पर्सनल लाइफ. अगला एग्जाम्पल है, वो हमेशा उन बातों में टांग अड़ाता है जिनसे उसका कोई मतलब नहीं होता. ही ऑलवेज मेडल्स इन थिंग्स दैट डोंट कंसर्न हिम. ही ऑलवेज मेडल्स इन थिंग्स दैट डोंट कंसर्न हिम.
एग्जाम्पल है, मुझे पसंद नहीं कि लोग मेरे पारिवारिक मामलों में दखल दें। आई डोंट लाइक पीपल मेडलिंग इन माई फैमिली मैटर्स। आई डोंट लाइक पीपल मेडलिंग इन माई फैमिली मैटर्स। वो गुस्से में थी क्योंकि उसका पड़ोसी उसके मामलों में बार बार टांग अड़ा रही थी। शी वॉज एंग्री बिकॉज हर नेबर केप्ट मेडलिंग इन हर अफेयर्स। शी वॉज एंग्री बिकॉज हर नेबर केप्ट मेडलिंग इन हर अफेयर्स। जब हम बिना पूछे किसी के मामलों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, टांग अड़ाते हैं, तो वहाँ पे मेडलिंग वर्ड को यूज किया जाता है।